हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो आप देख सकते हो मेरे साथ मेरी बेटी बैठी हुई है। बेटा स्कूल चला गया, ये भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। तो बच्चे हैं हम माँ बेटी। तो अब मुझे पूरा टाइम ना इसके साथ ही बिताना पड़ेगा जब तक ये सोएगी नहीं। तो बस अभी सुबह चाय नाश्ता खाना इनके लिए बनाया, ओम का टिफ़िन बनाया और वो स्कूल चला गया। और इस समय मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। क्या है ना कि मेरे इन लॉज फैमिली में मेरे जो सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन मतलब हमारे ग्रैंडफादर जी थे, वो मतलब 100 ईयर्स समथिंग हो चुके थे। मतलब ओम के पापा के जो दादाजी, तो हम लोग के मतलब ससुर जी के जो पापा थे ना, वो 100 ईयर्स उनके हो गए थे। और वो अभी 2-3 दिन पहले ही इस दुनिया से चले गए। तो उस वजह से इस समय मतलब होता है ना कि 15 डेज़ आपका फिर खाना पीना नॉर्मल बनता है, मतलब बॉइल्ड खाना ही खाया जाता है। और मतलब बहुत ही सादगी से रहना होता है। होते हैं कुछ नियम होते हैं, इधर कढ़ाई नहीं चढ़ती, तो कुछ आप खाने में भी चोखा रोटी ऐसी चीज़ें ही खा सकते हो। तो इस समय वही हो रहा है। और अब कल उनका शुभ है तो सब लोग जाएंगे, अपने ससुराल जाऊंगी कल। तो आपको फिर वहीं का ब्लॉग शूट करके मैं दिखाऊंगी। सब वहीं इकट्ठे हो रहे हैं ना। तो जितनी भी मेरी देवरानियाँ हैं जो दूर रहती थी, सब वो आज शाम तक सब आ जाएंगे। तो कल हम लोग भी निकल जाएंगे सुबह। तो उनकी 13वीं भी है 16 को। तो इधर 4-5 दिन वहीं रहेंगे ना। तो इधर इसलिए कंटिन्यूसली ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। वैसे मैं उनके लिए तो अच्छा हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीनियर हो गए थे, तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। 100 कंप्लीट करके ना 102 ईयर्स के हो चुके थे वो। तो इस वजह से फिर भी बहुत बहुत अच्छे थे वो। मतलब बच्चों से बहुत प्यार था उनको। हम लोग जब भी यहाँ से जाए ना तो सबसे पहले उन्हीं से मिलते थे। तो बच्चों को बहुत अच्छा आशीर्वाद देते थे। और ये मेरे जो हस्बैंड हैं, ये अपने बब्बा से बहुत बहुत अटैच थे। तो इस वजह से ये हाँ, अब ना बीच में ये आ गई। अब इसको बात करनी, इसको अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना, है ना। तो ये बड़ी होते ही करने लगेगी। आगे मेरे चैनल को यही हैंड ओवर करेंगे, ये और मेरा बेटा। उन दोनों को ही ब्लॉगिंग पसंद है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कंटिन्यूसली करती रहती हूँ। कि मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाई तो मेरे बच्चे कर लेंगे साइड में। तो इसलिए इन दोनों का इंटरेस्ट दिखता है, इसका भी दिखता है। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होगे। और आज है एकादशी। तो इस बार तो हम लोगों को क्या कोई त्यौहार सेलिब्रेट नहीं हो पाएगा। मतलब और तो चलिए हो गया था, दिवाली किसी तरह हो गई, लग रहा था उसी में हो जाएंगे, तो वो किसी तरह से हो पाई है। बट अब जो है आज, ये तो अभी नहीं हो पाएगा सेलिब्रेट। तो आप सभी को एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। तो इसी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था आप लोगों के भी चैनल में आने का। बट जैसे ही टाइम लगेगा मैं आऊँगी। आप लोग ये मत सोचना कि मैं नहीं आऊँगी। मैं जैसे जुड़ी थी वैसे जुड़ी रहूँगी आप लोगों से, और आती रहूँगी आप लोगों के ब्लॉग में। तो अभी फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है। और देख रहे हो ना, बस ज़बरदस्ती की बात कर रही हूँ, लगी पड़ी है। और छोड़ दूँगी तो जम कर जाएगी नीचे। बहुत बहुत शैतान है ये। देख रहे हो, उधर टीवी भी चला के रखी है ये, और इधर कैमरे की तरफ ध्यान है इसका। और ये ना 5 बजे से उठ जाती है। मतलब ओम के लिए टिफ़िन बनाना भी मेरा मुश्किल कर देती है। फिर ये उठते हैं तो ये पकड़ेंगे तब जाके मैं उसका टिफ़िन बना पाती हूँ। ओम बोलता है ना, ये जब से आ गई है तो मम्मा को मेरे पास बैठने भी नहीं देती। और सही है ना, वो थोड़ी देर बैठ भी जाता है ना तो उसको उठा देती है मार मार के। मतलब बिल्कुल भी नहीं आने देती। तो होता है ना, छोटे बच्चे थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं अपनी माँ को लेकर। तो बस अब आपको वहीं के ब्लॉग टाइम मिला तो मैं शूट करके दिखाऊंगी अपने इन लॉज फैमिली के। अब ऐसे मैं क्या ही बना पाऊँगी। किसी दिन कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सभी जो भी मेरी देवरानियाँ हैं, हम सब कज़िन देवरानी मतलब देवरानी जेठानी मिला के 8 लोग हैं।
मतलब मेरे ससुराल में लड़कियां नहीं थी, लड़के ज़्यादा थे, तो सभी चाची लोगों की फैमिली के सभी के मिला के हम 8 देवरानी जेठानी, जिसमें मैं और मेरी दीदी सबसे बड़े हैं, बाकी सब छोटी हैं। तो आपको कोशिश करूँगी थोड़ा मिलाने की, टाइम लगा तो। हाँ बेटा, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बात ही नहीं करने दे रही है बट ब्लॉग। बिटू बात करोगे, कुछ बोलोगे, कुछ बोल के बता दो। आइज़ बता दो कहाँ है, आइज़, आइज़ बता दो बेटा, नोनू बता दो आइज़ कहाँ है, आइज़ बता दो कहाँ है। नहीं बताएगी, नहीं तो बहुत अच्छे से बताती है, मेरी आंखों में हाथ रख के बताती है, और मतलब डांस देखती रहती है ना, फिर उसी तरीके से करती है पूरा। अभी क्लियर बोलती नहीं है। हाँ सबसे हाय कर दो। हाय आज कर दिया नोनू, हाय गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देख रहे हो आप, ये देख क्या रही है, ये वेजिटेबल कट करना सीख रही है। तो इसके शौक ना वही, मतलब औरतों वाले ही शौक हैं सारे। किचन में बहुत ज़्यादा आती है, मेरे पीछे पीछे किचन में ज़रूर आ जाती है ना नोनू? किचन में आते हो ना मम्मा की हेल्प करने, है ना? हाँ आता है नोनू। तो इस समय एलबी भी नहीं हो पा रही, 1-2 दिन हुई है, और क्या बताएं, कुछ नहीं हो पाता है। फिर से मेरा चैनल कैसे काम होगा समझ नहीं आता है। चैनल का तो कल्याण ही है, कैसे WT पूरा होगा, बस यही सोचती रहती हूँ। बस कोई ना, जब लिखा होगा होगा। हम अपना काम करेंगे, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, कर्म करना है। कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो कर्म करते रहो, कभी ना कभी तो होगा, है ना? तो बस इसी होप के साथ काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, अच्छी विचारधारा के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो बट मैं चाहूँगी जो लोग न्यू हैं वो इसी साल प्लीज़ पूरा 100% अपने चैनल को देना, जिससे मतलब 1 ईयर में आप चैनल कंप्लीट करा लो, वरना बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर तो आप डेली ना, आपका दिमाग इतना ख़राब होगा, क्योंकि आज 2 घंटे बढ़े, कल 1 घंटा माइनस, ये चलता ही रहता है, और ये लाइफ साइकिल समझ नहीं आती। इसी वजह से फिर WT कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाता है, सबसे मेन रीज़न यही है। और अब थोड़ी थोड़ी ठंडियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो अभी एक और काम बढ़ेगा, बच्चों के कपड़े निकालो, है ना, उनको वॉश करके धूप में डालना है, बहुत सारे काम हैं। और अब ऐसे में तो मतलब ऐसे टाइम पे आप, ऐसा होता है ना कि आप मतलब कुछ कर भी नहीं सकते हो जब तक घर में शुद्ध वगैरह नहीं हो जाता है। तो हमारे इधर तो ऐसा है, आपके इधर कैसा है बताइएगा? मतलब निरमा साबुन इनको भी नहीं टच किया जाता है जब तक शुद्ध नहीं होता है। तो वही है, बच्चों के लिए तो विंटर सीजन स्टार्ट हो गया। अब इसको लेके वहाँ जाऊँगी तो क्या है ना कि विलेज वगैरह में तो हल्की हल्की ठंड, क्या थोड़ी ज़्यादा ही ठंड स्टार्ट हो गई है, सुबह शाम वहाँ ज़्यादा पड़ती है। तो इनके कपड़े भी निकालने हैं और फिर उनको रखना है, क्योंकि सुबह सुबह ही निकलना पड़ेगा। तो बस अब चलो, इसे सोच रही हूँ ये सो जाए तो मैं अपने पेंडिंग काम जो है जल्दी जल्दी कर लूँ। और अकेले ही करना बहुत टफ है, कोई घर पे है नहीं, तो मैनेज करना बहुत बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इसको भी देखना पड़ता है कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, बाय कर दो, बाय बाय बाय, हाय बाय, हाय नहीं, बाय 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 बाय।